संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चातुर्मास की बेला चल रही है। आप सभी लोग चातुर्मास करवाने के इच्छुक हो? क्यों इच्छुक हो, हम ये जानना चाहते हैं। गुरु का चातुर्मास क्यों करवाना चाहते हो? हाँ, क्या जीवन में इसके पहले कभी गुरुओं का समागम नहीं मिला? क्या इसके पहले चातुर्मास में आप लोगों ने लाभ नहीं लिया? कितने चातुर्मास में लाभ लिया हो अभी तक? आपके जीवन में कितने चातुर्मास हो गए? अंदाज 10-12 तो हो ही गए होंगे। 2, 8, 10, 12, 20। अच्छा, क्या परिवर्तन आपके जीवन में चातुर्मास होने से आया? कॉर्डलेस है आप? दे दो। कोई बताएगा हमें? हेलो। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आपके नगर में गुरुओं का चातुर्मास हुआ? चातुर्मास के पहले आपकी स्थिति क्या थी और चातुर्मास होने के पश्चात आपकी स्थिति क्या हो गई? कोई बताएगा? हाँ, क्या आपने सीखा? शब्दों से क्या सीखा और आचरण से क्या सीखा? कौन बताएगा? हाँ, खड़े होकर बताना। बता दो, घबराओ नहीं। देखो, हम यहाँ पे भी प्रवचन देने नहीं बैठे हैं, घबराना नहीं। हमारा ढंग इसी प्रकार से है, हमारी क्लास ऐसी ही चलती है। जब ये कॉलेज में, स्कूल में क्लासेस चलती हैं तो क्या वन वे कम्युनिकेशन होता है? टीचर ही टीचर बोलते रहते हैं, स्टूडेंट भी कुछ पूछता है ना, उसके डाउट्स होते तो पूछता है कि नहीं? कोचिंग में जो विषय आपको समझ में नहीं आता है तो टीचर से डाउट क्लियर करते हो कि नहीं करते? किसी टीचर नॉन स्टॉप 45 मिनट्स अथवा 2 घंटे लगातार बोलते ही रहते हैं। तो हमारी क्लास जो है इस प्रकार के चलेगी, बोथ वे कम्युनिकेशन। पहले पेजर चलता था। पेजर देखा आप लोगों ने? आज से 20-25 साल पहले एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता था, पेजर। उसमें सिर्फ मैसेज कन्वे किया जा सकता था, यानी कोई मैसेज आप लिख करके उस व्यक्ति तक अपने समाचार भेज सकते थे, वह आपके मैसेज को पढ़ सकता था। जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज SMS सेंड करते हैं ना, मोबाइल में SMS सेंड कर लेते हैं, तो SMS जब सेंड किया जाता है तो आपको मैसेज आ जाता है और मैसेज पढ़ करके आपको सारी जानकारी लग जाती है। तो पहले का जो कम्युनिकेशन होता था पेजर वाला, वो वन वे होता था, यानी वन साइड है। जिसे मैसेज बताना है वो उसे बता देगा और सामने वाला रीड कर लेगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या है उसे नहीं पता चलता, उसका आंसर क्या है उसे नहीं पता चलता था। लेकिन अब कौन सा ज़माना है? सेल फोन का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। अब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है ना। अब तो उससे भी बड़ा कम्युनिकेशन अकेले नहीं होता है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, आप उसकी फ़ोटो को भी देख सकते हो। फ़ोटो अकेले नहीं, उसके हाव भाव भी आप पढ़ सकते हो। लगता नहीं है कि वो आपसे दूर हो, वो परोक्ष में हो। क्या लगता है? हम सामने बैठ कर के ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने बैठ कर के ही एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे लगता है ना, जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं कैसा होता है? तो ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है आपसे,
आपका बेटा मान लो अमेरिका में भी पढ़ रहा हो, उस समय जब आप बात करते तो कैसा फील होता है? मानो वो सामने बैठा हो और आप उसके लिए कुछ कह रहे हों और तुरंत वह रिस्पॉन्ड कर देता है, उसका आंसर दे देता है। तो उसमें क्या होता है? भावों का आदान प्रदान अच्छे से हो जाता है, कनेक्शन अच्छे से हो जाता है। ऐसे ही स्वाध्याय जो होता है उसका सही तरीका जो होता है ना, वैसे धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय का अंग है, लेकिन एक प्रश्ना भी स्वाध्याय का अंग है। धर्मोपदेश में गुरु सिर्फ सुनाते हैं, लेकिन जब प्रश्ना स्वाध्याय होता है तो शिष्य जो है गुरु से कुछ पूछ भी लेता है। और जब आदान प्रदान होता है अपनी अपनी विचारधाराओं का, तो सब्जेक्ट यानी विषय अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और प्रवचन में क्या होता है? आप सोते भी रहते हो, ऊँघते भी रहते हो, बातें भी करते रहते हो, एक साथ आप मल्टीटास्क करते हो। आपकी एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, मल्टीटास्किंग वाली एबिलिटी हो जाती है। मल्टीटास्किंग समझता क्या होता है? मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ करना। आप प्रवचन भी सुन रहे हो और मैसेज भी पढ़ लेते हो और तत्वार सूत्र, जैसे मंदिर में होता है ना, जो दादी माँ का नियम होता है, तत्वार सूत्र भी सुनने का नियम है, भक्तामर भी सुनने का नियम है, जाप देने का भी नियम है और पूजा करने का भी नियम है, प्रवचन भी सुनने का नियम है। तो पांच चीज़ वो एक साथ कर लेती है। एक कान से तत्वार सूत्र चल रहा है, दूसरे कान से भक्तामर चल रहा है और हाथ में नमोकार की जाप चल रही है और प्रवचन हॉल में तो बैठे ही है। एक साथ कितने कार्य करते हैं? कई लोग होते हैं कि नहीं? आप लोग भी करते हैं, पूजा भी चलती है और प्रवचन भी सुनते हैं। दो तो चलते हैं, दो तो चलते हैं। जब महाराज जी आते हैं अथवा माता जी आते हैं, जब महाराज जी माता जी आते हैं तो एक साथ दो तुम चलते हैं ना। प्रवचन में बैठ जाते हैं और जाप, जिसके जाप का नियम होता है उसकी जाप भी चलती रहती है, और जिसकी पूजा का नियम है धीरे धीरे स्वाहा स्वाहा भी चलते रहता है। हमने देखा है। तो आजकल व्यक्ति जो है मल्टी टैलेंटेड हो गया है, मल्टीटास्किंग करने वाला हो गया है, एक साथ कई कार्य करने वाला। और भोपाल तो स्मार्ट सिटी है ही, और यहाँ के लोग भी स्मार्ट है। स्मार्ट है ना? नहीं है स्मार्ट? स्मार्ट तो है यहाँ के लोग। स्मार्ट सिटी कैपिटल में, आप राजधानी में रह रहे हो तो स्मार्ट तो हो ही, क्योंकि स्मार्ट सिटी में रह रहे हो। तो बोले पुराने ज़माने की बात अलग थी, बोले फॉरवर्ड नया ज़माना है तो नए तरीके से आपका धर्म होता है। कैसे होता है? एक ऑनलाइन धर्म होता है, एक ऑफलाइन धर्म होता है। ऑनलाइन पूजा होती है, ऑफलाइन पूजा होती है, ऑनलाइन आरती है, ऑफलाइन आरती है, ऑनलाइन आहार दान और ऑफलाइन आहार दान। ये चालू नहीं हुआ कि हो गया ये भी? अरे ये भी हो गया है। हाँ हाँ हाँ, बोले आज का दान इनकी तरफ से, क्षेत्र में होता है ना वो तो इनकी तरफ से आहार दान चल रहा है, तो वो देख लेते हैं, फोटो दिखा देते हैं, अथवा लाइव आहार चलते रहता है दिखाते हैं। तो बोले हाँ हमारा आहार दान भी चल रहा है और भोजन भी चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐसा है आपके धर्म? कैसा धर्म है? सिंगल टाइम में एक ही कार्य होता है कि बहुत सारे कार्य होते हैं? एक साथ बहुत सारे कार्य हो ही नहीं सकते। हमारा उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है, और उपयोग तो छोड़ दो, योग भी एक समय में एक ही होता है। मन योग, वचन योग और काय योग, 3 योग होते हैं। योग का मतलब क्रिया, काय वांग मन कर्म योग। तत्वार सूत्र पढ़ा है ना? 6वां अध्याय नहीं पढ़ा? सभी लोगों ने पढ़ा तो होगा, यहाँ कंठस्थ भी होगा यहाँ के लोगों को, तो क्योंकि इतने चतुर्मास मिलते हैं यहाँ, लगा गले तक भरे होंगे। कहाँ तक? कि सिर तक भरे हैं यहाँ के लोग? कहाँ तक भरे हैं भोपाल के लोग? कि ओवरफ्लो हो रहा है, सिर से कई 4 हाथ ऊपर पानी कहाँ तक बह रहा है भोपाल वालों का वहाँ। अरे
एक के बाद एक महाराज जी आते रहते हैं, फिर माता जी आते रहते हैं, फिर संघ आते रहते हैं। एक का विहार हुआ नहीं कि दूसरे की आगमनी की तैयारी। हाँ, ऐसे ही हो रहा है ना अभी। तो आप लोग ओवरफ्लो हैं, ओवरफ्लो चल रहा है, नहीं चल रहा, कंट्रोल में है स्थिति। कहाँ तक पानी है, कहाँ तक पानी, कहाँ तक है, नहीं है कहीं तक पानी, कि है ही नहीं पानी। हाँ, कई बार व्यक्ति एक भ्रम में जीता है, भ्रम में जीता है। उसे लगता है कि मैं बहुत पानी में हूँ, उसे लगता है मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, उसे लगता है मेरे जीवन में क्रियाएं बहुत चल रही हैं, पर एक प्रकार से एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। थोड़े से सभी लोगों से कहना अपने अपने भ्रम को तोड़ना सीखो। जब तक ये भ्रमजाल नहीं टूटेगा हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो हम क्या कह रहे थे, अपने को वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है, बोथ वे कम्युनिकेशन है। आप अपने विचारों को रखें, उससे विचारों का आदान प्रदान होता है और विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है। नहीं है तो कई बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं, विषय समझ में नहीं आता है और वो ऊपर से भी निकल जाता है। तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका होता है, तुरंत अपने डाउट्स को अपन क्लियर करना सीखें। ठीक है, हाँ। तो हम जो पूछ रहे थे वो मूल विषय पर अब आते हैं। आ जाए मूल विषय पे। आपके जीवन में इतने सारे चातुर्मास हुए, आपको लाभ भी मिला गुरुओं का, और भोपाल में तो गुरु का ज़्यादा लाभ मिलता है, माता जी का कम मिलता है। हाँ, आरिकाओं का लाभ कम मिलता है। तो देखो कितनी कृपा भोपाल वालों पर आचार्य श्री की रही है कि बोले पिताजी को तो बहुत इन्होंने झेल लिया। ऐसा हम कह दें? नहीं, झेला नहीं, ऐसा तो नहीं लगता झेल लिया। नहीं झेला, बहुत अच्छा। अच्छा, तो चातुर्मास मिला है आपको, तो आपने क्या सीखा, क्या परिवर्तन आप अपने भीतर महसूस करते हो? हाँ, आप कौन बताएगा? खड़े होकर के बताना, डरना नहीं। हाँ। कुछ आया भी कि नहीं? दो प्रकार से व्यक्ति सीखता है, एक शाब्दिक ज्ञान उसे हो जाता है, बौद्धिक ज्ञान हो जाता है। बौद्धिक ज्ञान मतलब वो बहुत सारा रट लेता है, रटता है ना, तत्वार सूत्र कंठस्थ कर लेता है, अष्टोपदेश याद हो जाता है उसे, भक्तामर स्तोत्र को भी वो याद कर लेता है। परीक्षाएं होती हैं जब चतुर्मास होता है, जो विषय पढ़ाया जाता है उसमें आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो ये जो प्राप्त होना, ये बौद्धिक ज्ञान हुआ। अब दूसरा है कौन सा ज्ञान? हाँ बताइए। नमस्ते महाराज जी। पहले तो मुझे महाराज जी जब समय दर्शन की परिभाषा भी नहीं पता थी, लेकिन मृदुमती माता जी का चौमासा हुआ तो उन्हें श्राप का चाय पढ़ाया, तो मूलाचार, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और ये सब चीज़ें हमारे अंदर भी होना चाहिए और हैं या थोड़ी बहुत। तो मुझको बहुत जानने की इच्छा हुई कि ये धर्म है क्या, इसे जानना है। तो हमने जो यहाँ पे शास्त्र स्वाध्याय कराती थी, उन चाची से बोला कि चाची आप हमें पढ़ाएंगी। तो उनको उस टाइम समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रही है। तो वो कहने लगी नहीं। तो फिर मैंने और जिज्ञासा हुई, फिर यहाँ पे चौमासे होते रहे। मैंने बहुत जानने की कोशिश करी, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ मैं बहुत आती थी। फिर बच्चों को धीरे बच्चे हुए
तो बच्चों को भी धीरे धीरे उसी लाइन में लाने की मतलब करी। ये सब शाब्दिक ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, जी। बौद्धिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पक्ष, आचरण में क्या परिवर्तन हाँ। आया? महाराज जी फिर मैंने प्रतिमाएँ भी ली हैं मैंने अच्छा। पंचाणु व्रत भी लिए थे। अच्छा, फिर उसके बाद प्रतिमाएँ प्रतिमा भी ली है? चाची से। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, कुछ तो प्रतिमाधारी श्रावक तैयार हो गए। आवाज गूंज रही है क्या? आवाज इको थोड़ा सा ज़्यादा, उसको कम कर दो ना। हाँ, तो देखो, हम इसलिए पूछ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हमें लाभ तो मिलता है गुरुओं का चातुर्मास में, लेकिन सारा चातुर्मास जो है हो हल्ला में ही बीत जाता है। किस में बीत जाता है? हो हल्ला में, नृत्य गान में, इसी में बीतता है। एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम, दूसरे के बाद तीसरा कार्यक्रम। व्यस्त व्यक्ति बहुत रहता है, 4 महीने में बिजी वो बहुत रहता है, लेकिन बिजी रहने के पश्चात वो पाता कितना है यह हम समझ नहीं पाते। समझ में आ जाता है? व्यस्त हैं हम, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि हम सीख ही रहे हैं। बहुत समय दे रहे हैं, इसका अर्थ तब भी ये मत समझ लेना कि हमारा जीवन बदल ही रहा है। नहीं, ये तो पहली सीढ़ी है, समय तो देना ही पड़ेगा। शुरुआत तो शाब्दिक ज्ञान से ही होगी, बौद्धिक ज्ञान से ही होगी। वह भी स्वाध्याय ही कहलाता है। क्या, कौन सा स्वाध्याय कहलाता है? एक वाचना स्वाध्याय होता है और एक आमनाय स्वाध्याय होता है। वाचना का अर्थ क्या होता है? शब्द अर्थ उभय प्रदानम इति वाचना। जब गुरु महाराज हमें उच्चारण करना सिखाते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ना सिखाते हैं, कोई स्तुति पढ़ना सिखाते हैं, कोई भी हो, भक्तामर हो आदि कोई भी, अथवा रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक आदि हैं, ग्रंथ हैं, ये हो गया शब्द उच्चारण, शब्द प्रदानम। दूसरी चीज हो गई है अर्थ प्रदानम, यानी जिन शब्दों को हमने सुना है उसका क्या अर्थ है, ये भी है। अब जो पढ़ रहा है उसके लिए शास्त्रों में वर्णन आया आमनाय स्वाध्याय। आमनाय स्वाध्याय क्या होता है? घोष शुद्ध परिवर्तनम इति आमनाय, यानी हमने तत्वार सूत्र सीखा हो तो सही तरीके से उसका उच्चारण करना। जहाँ जैसी मात्रा है, जहाँ जैसा स्वर है, जहाँ जैसा अक्षर है, उसका उच्चारण प्रॉपर तरीके से करना, यह भी स्वाध्याय के अंग है। लेकिन ये पहली सीढ़ी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहीं तक रुकना नहीं है, यहीं तक पहुंचना नहीं है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगली सीढ़ी भी चढ़ना चाहिए। तो स्वाध्याय का उद्देश्य क्या होता है, पता है आपको? चातुर्मास में जो स्वाध्याय होता है, अथवा गुरुमुख से आप स्वाध्याय सुनते हो अथवा आप करते हो, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं यहाँ पर? करते हैं, बहुत अच्छा। कितने लोग स्वाध्याय सुनते हैं? स्वाध्याय सुनना मतलब प्रवचन सुनते हैं। तो आज के ज़माने तो प्रवचन तो सभी लोग सुनते होंगे कि बहुत फैसिलिटी मिल गई है, रील्स है मोबाइल में, नहीं 1 घंटे हैं तो 1 मिनट ही सुन लेते हैं, 30 सेकंड से सुन लेते हैं, है ना। 24/7 चलता है, नॉन स्टॉप चलता है। जहाँ आप चाहो वहाँ सुन सकते हो, घर में, ट्रैवल करते समय। नहीं, अच्छी बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। गाने सुनने की अपेक्षा गुरु के मुख से कुछ अच्छा सुन लेना बहुत अच्छी बात है। मूवीज़ देखने की अपेक्षा, पिक्चर देखने की अपेक्षा, टीवी सीरियल देखने की अपेक्षा उन प्रवचनों को, उन दृश्यों को देखना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो स्वाध्याय आप सुनते हो अथवा करते हो, दो ही चीज़ है। एक तो शास्त्र खोल करके, ग्रंथ खोल करके व्यक्ति स्वाध्याय करता है, अथवा गुरु मुख से प्रवचन आदि वो सुनता है। दोनों चीज़। चाहे हमने आँखों से देख करके विषय को समझा अथवा कानों से सुन करके विषय को समझा, अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। करने में आँखों का प्रयोग होता है, सुनने में कानों का प्रयोग होता है। लेकिन जो हमने देखा अथवा सुना वो यहीं तक तो सीमित नहीं रहता, कहाँ चला जाता है? हाँ, पढ़ कर के और सुन कर के वो विषय कहाँ जाता है? माइंड में। और उसके बाद माइंड में गए, उसके बाद कहाँ जाता है? हृदय में। दो चीजें हैं। माइंड में जाना अर्थ हुआ द्रव्य स्वाध्याय, और माइंड से यहाँ तक आना उसका अर्थ हुआ भाव स्वाध्याय। ब्रेन की क्षमता का उपयोग करते मेमोरी में फीड कर लेना। जैसे हमने भक्तामृत स्तोत्र याद कर लिया, तत्वार सूत्र कंठस्थ कर लिया, अथवा पूजा की पंक्ति हैं, श्लोक आदि है, कंठस्थ हो गए। ये हो गई हमारी मेमोरी का एक पार्ट बन गया। अब मेमोरी से, माइंड से अथवा दिमाग से दिल की दूरी कितनी होती है? बताना। आपका दिमाग कहाँ है? दिल कहाँ है? हाँ, तो दिमाग से दिल की दूरी कितनी होती है? कितनी दूरी होती है? 1 फीट, 1 फीट 12 इंच, लगभग उतनी रहती है, 1 ही फीट। तो जो दिमाग में भरा है वो दिल में उतरता है कि नहीं उतरता है? ऊपर का विषय नीचे आता है, नहीं आता? नहीं आता? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अरे, तो दिल का दिमाग का दिल में आता है। कितने लोगों का दिमाग का दिल में आ जाता है? दिमाग का विषय, दिल का विषय कब कितने लोगों का बन जाता है? नहीं समझ में आया? तो हम वही पूछ रहे हैं, भाव स्वाध्याय क्या कहलाता है? कोई बताएगा? भाव स्वाध्याय, उसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आती है, शास्त्र के अनुसार बता देते हैं। परीक्षा मुख ग्रंथ है, उसमें आचार्य माणिक नंद जी ने लिखा है, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम अज्ञान नाशो वा ज्ञानस्य। ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान का नाश, हान, उपादान और उपेक्षा, 4 चीजें उन्हें बताई है। स्वाध्याय का फल क्या है? अज्ञान का नाश, हानि, हान से मतलब कुछ हानि होगी, उपादान मतलब कुछ ग्रहण होगा, आदान, और उपेक्षा का अर्थ क्या हुआ? इन दोनों ही परिस्थिति से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। हानि का अर्थ है अशुभ की हानि, उपादान का अर्थ है शुभ का ग्रहण, और उपेक्षा का अर्थ है अशुभ और शुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध हो जाना। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया नहीं? क्या कहना? इतने वर्षों से आप स्वाध्याय सुन रहे हो, कर रहे हो, कभी सुना नहीं ये विषय? नहीं सुना? शैली अलग लग रही। सुना है कि नहीं विषय? स्वाध्याय
क्यों किया जाता है। हम हमेशा एक बात करते हैं, शुरुआत यदि कहीं पे भी हो तो सबसे पहले अपने मन में एक प्रश्न उठाना सीखें। जिस भी क्रिया को हम करते हैं, कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, चाहे देव दर्शन की क्रिया हो, चाहे अभिषेक की क्रिया हो, चाहे पूजन की क्रिया हो, चाहे व्रत उपवास की क्रिया हो, चाहे विधान की क्रिया हो, और चाहे स्वाध्याय करने की क्रिया हो, अथवा प्रवचन सुनने की क्रिया हो, अथवा क्लास अटेंड करने की क्रिया हो। और कौन कौन सी क्रिया करते हैं आप धर्म के नाम पे? यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं धर्म के नाम पे? क्या क्या करते हैं यहाँ के लोग? हाँ, माइक से बोलो थोड़ा सा। नहीं, आप नहीं, तो आप तो प्रतिमाधारी हो, तो आप तो शास्त्र वाली बात बताओगे। जो प्रतिमाधारी नहीं, जनरल है, हाँ हाँ, उनसे सुनना है। हाँ, क्या क्या करते हैं धर्म के नाम पे? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। 6 आवश्यक क्रियाओं को और पूजा स्वाध्याय हाँ, अभिषेक करते हैं, मतलब उसके लिए पूजन आदि। हाँ, हाँ। और भी देव कुछ? दर्शन, देव दर्शन। हाँ, स्वाध्याय। अच्छा 6 आवश्यक क्रियाओं का भी पालन अच्छा, 6 आवश्यक क्रिया करते हैं। जी महाराज। कभी ये क्रिया करने से पहले आप सोचते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं? महाराज जी सोचते हैं मन में शांति हो। हाँ, मन कितने में लोग सोचते हैं जिस क्रिया को हम कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? यानी यह प्रश्न उठाया करो। अच्छी क्रिया करना बहुत अच्छी बात है। शुभ क्रियाओं को करना बहुत अच्छी बात है, धार्मिक क्रियाओं को करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? जब तक यह प्रश्न हमारे मन में पैदा ना हो तब तक हमारी दिशा सही हो ही नहीं सकती, तब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते, हम भटक जाएंगे और भटक जाते हैं। अधिकांश लोग भटक जाते हैं। ऐसा नहीं क्रिया करना वो बंद कर देते हैं, क्रिया चलते रहती है अनवरत रूप से, रूटीन की भांति। रूटीन वर्ड समझ? रूटीन क्या होता है? रूटीन के रूप में क्रियाओं को करना, इसका अर्थ मालूम है क्या होता है? प्रतिदिन करते चले जाना। कैसे करते चले जाना? जैसे कल किया था वैसे आज, जैसे परसों किए थे, उससे पहले किया था, उससे पहले किया था, उससे पहले किया था, वैसे ही अगले 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 दिन करते चले जाना। करते चले जाते हैं, रूटीन की क्रिया हो जाती। मतलब क्रियाएं चलती रहती हैं, क्रियाएं कभी बंद नहीं होती हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रूटीन की क्रिया क्या कहलाती हैं? जैसे कोई रोबोट होता है। रोबोट देखा आपने? रोबोट क्या कहलाता है? मशीनी मानव। नहीं, मशीनी मानव रोबोट होता है। मशीनी मानव यानी ऐसा रोबोट बनाया गया है, विज्ञान ने ऐसा बनाया है जो मानव की भांति सारे कार्य करता है। यहाँ तक कि कार्य नहीं करता, वो दिखता भी मानव की भांति है। एक मशीनी मानव, एक रोबोट आपने वो देखा होगा जो उसमें लोहे के हाथ दिखेंगे, है ना,
लोहे की उंगलियां दिखेंगी। वो तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब नए ज़माने में जो रोबोट आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू अपन देखने की कोशिश करें, एआई के थ्रू। एआई जानते हो क्या होता है? हाँ, जनरेटिव एआई जानते हो? नाम सुना नहीं सुना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। थोड़ी संस्कृत, थोड़ी परिष्कृत शब्दों में बोल दे तो वो भी नहीं समझ में आएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शायद वो भी नहीं समझ में आया होगा। आगे तो आज साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। तो उसने जो रोबोट बनाया है वह कोई मशीन के कलपुर्जे की भांति नहीं दिखता कि उसमें लोहे के एंगल्स हो अथवा लोहे की उंगलियां हों, जॉइंट्स हो, स्क्रू लगे, ऐसे नहीं। बाहर से दिखने में वो कैसा है? हूबहू ह्यूमन बीइंग जैसे, यानी मनुष्य जैसा। बाकायदा उसकी फेस है, चमड़ी रहेगी इसी कलर की जैसे अपनी स्किन होती है ना, चमड़ी होती है, ऑलमोस्ट सेम कलर की उसकी बॉडी होती है। अथवा यूं समझ लो कोई रबर का पुतला हो, और उसकी आंखें भी हैं, पूरे हैं, और आंखों की पलकें भी झपकती हैं, उसके लेंस भी मूवेबल हैं, घूमते रहते इधर उधर से। उसके हाथ भी बिल्कुल एक चलते फिरते जीवंत मनुष्य की भांति। यानी कोई दूर से ये कह ही नहीं सकता कि ये मशीन है। उसे देखेगा तो वो क्या लगेगा कि ये एक साक्षात मनुष्य है। तो रोबोट में क्या होता है, एक प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है, एक चिप जो है इंसर्ट कर दी जाती है, और जैसा प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है उसी के अनुसार वो रोबोट काम करता है। मान लो उस रोबोट में प्रोग्राम फीड कर दिया है कि सवेरे 5 बजे उठना है, तो हो सकता है आप 5 के 5:15 कर दो, हाँ, उठने में, लेकिन वो 5 तो 5 तुरंत 5 बजे उठ जाएगा। हाँ, वो कभी लेट लतीफ़ी नहीं करता। उसे में फीड कर दिया है कि इतने बजे स्नान करना है तो वो उतने बजे स्नान करेगा, और तैयार होकर के ऐसे कपड़े पहनना है ऐसे ही कपड़े पहनेगा। फिर कपड़े पहनने के पश्चात थाली निकालना है, उसमें अष्टद्रव्य की सामग्री सजाना है, तो चावल भी रख लेगा, चंदन भी रख लेगा, जल भी रख लेगा, अक्षत भी रख लेगा, और क्या क्या है, नैवेद्य भी रख लेगा, दीप भी, धूप भी, और फल भी, और सारी सामग्री रख लेगा। और उसमें फीड कर दिया गया कि ठीक 7:30 बजे घर से निकलना है और मंदिर आना है। तो वो ठीक 7:30 बजे घर से निकलेगा, मंदिर आएगा, और मंदिर में आकर के जैसी देहरी दिखेगी तो झुक कर के पैर छूना है, उसको छूना है हाथों से, तो बिल्कुल हाथों से छुएगा। फिर उसमें और फीड कर दिया गया प्रोग्राम कि जैसे ही एंटर किया मंदिर में तो निश्चय ही निश्चय निश्चय बोल करके एंटर करना है। तो उसने एकदम निश्चय 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 बोल करके एंटर किया। फिर उसमें ऐसे सेंसर लगे रहते हैं कि वो यह भी समझ जाएगा कि सामने कौन से भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ की है कि पार्श्वनाथ की है। तो उसकी सीधी दृष्टि चिन्ह की ओर जाएगी। तो उसके माइंड यानी उसकी मेमोरी कार्ड में ये फीड है कि 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह, बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर आदि जो हैं, वहाँ से लेकर सर्प और सिंह तक। तो जैसे ही सेंसर ये दिखाएगा कि यहाँ नहीं, यहाँ सर्प है, तो इसका मतलब है अब सर्प आ गया तो वो वाली फाइल खुल जाएगी उसकी, नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए। अरे बिल्कुल अच्छी है एकदम, वही तुरंत वो फाइल खुलेगी, क्योंकि उसके में सेंसर ने दिखा दिया कि सर्प है। तो सर्प वाले कौन से? पार्श्वनाथ है, तो तुरंत नीरगंध, और नीरगंध अक्षतान भी फीड है, तो तुरंत नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए। और उसने बोला अर्घ, और ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। और बाकायदा गवासन में बैठ कर के पंचांग नमस्कार करेगा, और 3 प्रदक्षिणा सहित वह भगवान को नमस्कार करेगा। और भी कुछ बता दें?
हाँ, और भी कुछ बता दे। अब उसने पूरा विनय पाठ सहित पूजन करना शुरू कर दिया और अंत में विसर्जन भी कर दिया, और उसकी पूजन में एक भी मिस्टेक नहीं। आपकी पूजन में तो मिस्टेक हो जाएगी, आप भूल भी जाओगे कई बार, विनय पाठ आगे के पीछे दोहा कह दोगे, आप अर्घ्य चढ़ाने में आगे पीछे कर सकते हो, कभी जल की जगह चंदन भी बोल दोगे, लेकिन वो जल चंदन अक्षत जिस क्रम में सेट किया है प्रोग्राम, उसी क्रम से वो बोलेगा। अब उसकी पूजा में, और पूजा के पश्चात वो ग्रंथ खोलता है, स्वाध्याय कर रहा है। बोले नहीं, प्रोग्राम ऐसा फिट किया है कि पूजा के पश्चात आधा घंटा स्वाध्याय, तो 8:30 तक पूजा हुई, 8:30 से 9 तक स्वाध्याय का टाइम, और मंगलाचरण करके बाकायदा ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, और हाथ जोड़ करके करना, तो उसने हाथ भी जोड़ लिया, और बाकायदा पूरा मंगलाचरण पूर्वक शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति सहित। देखो एडवांस जमाना आज का। और आधे घंटे तक डॉट 9 o'clock हुआ तो तुरंत बंद, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। होता है ना, कईयों का नियम रहता है आधे घंटे तो आधे घंटे, 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो पाप लग जाएगा, चाहे दोष लग जाएगा। इस कारण ज़्यादा नहीं करना भाई, अपने तो नियम आधे घंटे का, तो आधा घंटे ही करते हैं। नहीं, वो बड़े पंक्चुअल हैं। बोले शक्ति तस् त्याग कीजिए, शक्ति प्रमाण। बोले शक्ति छिपाना भी नहीं, शक्ति को उल्लंघन भी नहीं करना। बोले शास्त्रों में वर्णन है ना, 16 भावना में शक्ति तस् तप भी है, शक्ति तस् त्याग है, और ज्ञान भी वैसी। तो बोले जैसा प्रोग्राम फीड है वैसा ही है। अब उसने फिर अंत में मंगलाचरण कर दिया, कौन सा, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। अब बताना, पूरा उसने 7:30 से लेकर 9 o'clock 1.5 घंटे का प्रोग्राम अच्छे से अटेंड किया। अब उससे कितना पुण्य मिलेगा बताना। हाँ बोलो, कितना पुण्य मिलेगा उस रोबोट को? हाँ कुछ तो मिलेगा। उसके नमोकार मंत्र में भी कोई उल्टा पलटा नहीं हुआ, मात्रा का भी उच्चारण, स्वर का भी उच्चारण, हलंत का भी उच्चारण, विसर्ग का भी उच्चारण, और छंद का भी उच्चारण सही सही उच्चारण है कि नहीं? पुण्य तो मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्रिया तो उसकी सही है। अच्छा भाव से। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जो रोबोट बन कर के स्वाध्याय करते हैं और पूजा करते हैं? हाँ बताना, कितने लोग हैं यहाँ पर? है कि नहीं? यहाँ हाँ रोबोट है कि नहीं? नहीं है। जब हमने कहा कि क्रिया हमारी लाइफ में रूटीन की भांति होने लगती है, तो इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि वह एक रोबोट बन चुका है। क्या बन चुका है? वो रोबोट बन चुका है, और टाइम टू टाइम सारी क्रिया कर रहा है और व्यवस्थित तरीके से कर रहा है, लेकिन और भावों से कर रहा है। रोबोट का मन कहीं भटकता नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो दिखता भी नहीं। दिखता है क्या? प्रोग्राम फीड किया है कि सीधे भगवान की ओर देखना है, अर्घ की ओर देखना है, तो भगवान को ही देख रहा है और अर्घ को ही देख रहा है। उसका मन भटक रहा है कि नहीं? भाव पूरे लग रहे हैं कि नहीं रोबोट के? आप बोल रहे थे भाव शून्य, हम बोल रहे रोबोट के पूरे भाव लग रहे हैं। देखो आपका मन भटकता है कि नहीं? इधर से उधर चले जाएगा, कौन आया कौन बैठा, भटकता है कि नहीं? उसका मन भटक रहा है क्या रोबोट का? हाँ। बिल्कुल नहीं भटक रहा ना। तो भाव, अच्छा भाव सही है, भाव है कि नहीं उसके रोबोट के? क्यों नहीं है? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भटकाव नहीं है उसके में। हाँ क्या हो गया? जोर से बोलना, थोड़ा माइक लेके बोलना। अच्छा उसकी मेमोरी में फीड कर दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही तो आपकी मेमोरी कार्ड में फीड किया है? नहीं किया है? 7:30 बजे आना है,
फिर 1 घंटा पूजा करना है, फिर आधा घंटा स्वाध्याय करना है, फिर जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलग बोल करके बंद कर देना है, फिर चले जाना है। तो आपकी मेमोरी में फीड है कि नहीं? तो आपको कितना पुण्य मिलता होगा अब बताना? कितना? रोबोट से ज्यादा? हाँ? उपयोग किधर है? तो रोबोट का भी उपयोग तो उधर ही था, पार्श्वनाथ भगवान की ओर उपयोग था रोबोट का। आपका तो उपयोग भटक भी रहा है, उसका तो भटकता ही नहीं कभी। अच्छा वो मशीन ही है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं, यहाँ कितने मशीनी मानव बैठे हैं, कितनी मशीनी मानव बैठे हैं। जब हम रूटीन के माध्यम से क्रियाएं करने लगते हैं तो हम में और रोबोट में कोई अंतर नहीं रह जाता है। रह जाता है बाहर से ऐसे। और देखना रोबोट ऐसे भी आ गए, उसकी आंखों से पानी भी आता है। आजकल के रोबोट बड़े स्मार्ट हैं, हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा सेंसर लगा है कि किसी का उदास चेहरा देखो तो आंखों में नमी आ जाएगी, और कोई रो रहा है तो उसके में वो भी उसकी आंखों से पास नहीं आएगा। ऐसा रोबोट बन गया आज के ज़माने में। और कोई हंस रहा है तो वो भी हंसने लगता है। आप अंतर नहीं कर पाओगे कि वो रोबोट है कि मशीन की मानव है सही में। तो बिल्कुल वो उसका रिएक्शन बिल्कुल अच्छा ही है। उसे पुण्य मिलता है? नहीं मिलता। आप कब कब रोबोट बन जाते हैं बताना? जब क्रियाएं हमारी रूटीन में हो जाती हैं तो समझना हम यंत्र की भांति हो जाते हैं। अब रूटीन में क्रिया कब होगी? जब व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देगा, और जैसे उसके मन में प्रश्न उठेगा कि क्यों मैं कर रहा हूं, उसका रूटीन जो है तुरंत टूट जाएगा। क्यों स्वाध्याय कर रहा हूं? क्योंकि इस प्रसंग स्वाध्याय का चल रहा था, इसका हम स्वाध्याय को ले रहे हैं अभी। हाँ, क्यों स्वाध्याय मैं कर रहा हूं? तो ऐसा व्यक्ति एकाग्र भी रहेगा और उद्देश्य से सहित भी रहेगा। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो आप जो स्वाध्याय सुनते हो अथवा करते हो अथवा चतुर्मास में गुरु का सानिध्य लेते हो, तो रूटीन की भांति करते हो ना? नहीं है, चतुर्मास आ रहा है, फिर कलश स्थापना आएगी, फिर गुरु पूर्णिमा आएगी, फिर वीर शासन जयंती आएगी, फिर मुकुट सप्तमी आएगी, फिर क्या आएगा? रक्षाबंधन आएगा, फिर पर्युषण पर्व आएंगे, फिर और क्या आएगा? और उसके बाद फिर विधान का कार्यक्रम होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर पिछी परिवर्तन आ जाएगा, फिर अष्टानिका आ जाएगी, फिर टाटा बाय बाय खत्म। चतुर्मास पूरा, अथ से लेकर इति तक। ठीक है? तो चतुर्मास कैसा हुआ? बोले बड़ा गजब का, बोले बड़ा गजब का लाभ मिला। बोले ऐसा? हाँ। बोले बहुत लाभ मिला। बोले एक भी दिन हमने छोड़ा नहीं, एक भी दिन मिस नहीं किए, सारी क्लास अटेंड की, सारे प्रवचन सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद मनाया। लेकिन अंदर क्या पाया? कुछ पाया कि नहीं? नहीं पाया। वही तो हम पूछ रहे हैं। इतने चतुर्मास हो गए, क्या पाया आपने? कितने चतुर्मास आपके रोबोट की भांति निकले हैं और कितने चतुर्मास आपकी ह्यूमन बीइंग की भांति निकले हैं? हाँ, कोई डाउट है? पूछना है? हम पूछ लीजिए। चोट तो नहीं पड़ रही आप लोगों को? नमस्ते महर्षि। हम तुलना किससे कर रहे हैं? हाँ, नमस्ते महर्षि जी। महाराज जी, चातुर्मास होते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो विशुद्धि बढ़ती है, थोड़ा सही गलत करने का आभास होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। हाँ, तो यही तो होना चाहिए, ये फायदा उद्देश्य होता समझ है। में आना चाहिए। हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानस, यानी अशुभ की हानि हमारे भीतर होनी चाहिए, और महाराज पाप जी, की हानि, बुराइयों की हानि होना चाहिए, कषायों की हानि होना चाहिए। शुभ का उपादान मतलब जो अच्छी वृत्ति हैं, अच्छे व्रत नियम हैं, वो अंगीकार हमें करना चाहिए, आदतें हमारी अच्छी बने। फिर इसके बाद वाली स्टेज आएगी कि हम इन विकल्पों से ऊपर उठ करके साम्य भाव में रहना सीखेंगे। हाँ, पूछिए। महाराज जी, जैसे धार्मिक क्रियाएं करते हैं तब तक तो अपना मन
शांत भी रहता है, पर घर की जो गृहस्थी की क्रियाएं होती है उसमें फिर उलझ जाते हैं। हाँ तो ये चीज़ जैसे आपने बोला कि कितना भरा है अभी पानी, तो वो भर तो जाता है पर फिर खाली हो जाता है। तो हाँ, उसको भर के ही कैसे रखें महाराज जी? तो जैसी भरे तो ढक्कन लगा दो, उसमें क्या बात है। वो ढक्कन ही तो नहीं मिल रहा है महाराज जी। ढक्कन नहीं मिल रहा कि फूटा है घड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, एकदम से व्यक्ति नहीं बदलता है, लेकिन यदि वह संकल्प ग्रहण कर ले कि मुझे अंदर से परिवर्तित अपने आप को करना है, परिवर्तन भीतर से लाना है, संकल्प के साथ यदि शुरुआत होगी तो फिर अवश्य वो पानी अधिक देर तक टिकने लगेगा, लेकिन संकल्प पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, समय हो गया, वित्तीय रखते हैं। हाँ, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? तो कौन सा संकल्प लेना है इस चतुर्मास? स्वयं को परिवर्तित करने का। हाँ, उद्देश्य को समझ करके चतुर्मास करने का। फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग बताई जाएगी, क्या करना क्या नहीं करना। तो पहला प्रश्न अपने जीवन में उठाना सीखो, क्यों, फिर बाद में आता है क्या, फिर उसके बाद आएगा कैसे, फिर बाद में आएगा कब, फिर कहाँ। ये सब प्रश्न एक के बाद एक उत्पन्न होते चले जाएंगे तो हमारी यात्रा जो है सही होते चलेगी। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। कोई डाउट है, कोई संदेह है? हाँ, तो आजकल जो है ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मान लीजिए गुरु हमारे पास नहीं भी रहते हैं तो आप YouTube में इधर उधर की वीडियो क्लिपिंग देखते रहते हो, इधर उधर के शॉर्ट्स देखते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, तो सोशल मीडिया को सही उपयोग में लाना सीखो। नियम ले लो कि इस चतुर्मास में हम इधर उधर की वीडियो शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, सिर्फ गुरु महाराज के प्रवचन उसी को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो इस बदलाव बहुत आ जाएगा। और लगेगा ही नहीं कि हम गुरु से दूर हैं, ऐसा लगेगा कि हम गुरु के पास बैठ कर के ही सुन रहे हैं, अब बल्कि और निकट हो जाते हैं। अभी कितनी दूरी है आप लोग सुन रहे हैं? 15 फीट की दूरी है। और जब आप रील्स में, शॉर्ट्स में, प्रवचन में देखते हैं तो कितनी दूरी रहती है? तो उसमें निकटता ज़्यादा रहती कि नहीं? नहीं, नहीं, निकटता ज़्यादा रहती कि नहीं? ऐसा लगता है कि और आत्मीयता हो गई। नहीं, सही बता रहे हैं। हाँ, यहाँ तो दूरी बनी यहाँ तो दूरी ज़्यादा रहती है, और वहाँ ऐसा लगता है गुरु महाराज साक्षात हमें ही समझा रहे हैं। वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है कि नहीं? हाँ, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो हाँ, प्रत्यक्ष, अरे एज गुड एज प्रत्यक्ष है। हाँ, फील्स लाइक प्रत्यक्ष, जैसे लिखा रहता है ना, टेम्परेचर कितना है 42, फील्स लाइक 45। भले ही परोक्ष में है लेकिन फील्स लाइक प्रत्यक्ष। तो ये एज्यूम करेंगे तो हमें वही पुण्य मिलेगा। हाँ, आचार्य समन्वत स्वामी जी ने अरहनाथ भगवान की स्तुति लिखते समय कहा है, स्तुति स्तोतु साधो, अंत में आता भवेन मामा भवेत, वो भगवान हो अथवा ना हो, हम स्तुति कर रहे हैं तो फल हमें वैसा ही मिलता है। गुरु सामने हो अथवा ना हो, प्रत्यक्ष में हो अथवा परोक्ष में है, लेकिन हम सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, तो हमें वैसा ही पुण्य मिलेगा मानो साक्षात प्रत्यक्ष बैठ करके ही सुन रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइज करना सीखो, है ना, सही तरीके से उपयोग करना सीखोगे तो हो जाएगा ना। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।